जाने प्रभु हमारी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। हम जैसे एक पथिक को भव पार करो तो जाने। बड़ी विडंबना चल रही है, क्या कहा जाए और क्या सुना जाए। समाज इतनी आक्रोश विक्रांत आक्रांत हो रहा है। कोई स्त्रियों को दोष दे रहे हैं, कोई पुरुषों को दोष दे रहे हैं। स्त्रियां, कहीं स्त्रियों का दोष, कहीं पुरुषों का दोष। जीवन से सब विक्षिप्त हैं। बहुत ही मुश्किल कठिन समय है, क्या किया जाए। जीवन रुकती नहीं, जीवन प्रवाह है, रुकता नहीं। कुछ भी किया जाए, जो होना है वो होके ही रहता है। लाख कोशिशों के बावजूद भी घटनाएं घटती रहती हैं। सहन की भी एक सीमा है, कोई कितना सहे। अगर आप कुछ नहीं कर पाते तो मन आहत होता है। मन से कष्ट भरी वाणी शब्द निकलते हैं, एक दूसरे के लिए आक्रोश होता है, दुख होता है, क्रोध होता है, अग्नि होती है और अग्नि में लोगों को जला दिया जाता है। क्यों भाई, जब सबके पास इतनी बड़ी बड़ी समझदारी है, इतने बड़े बड़े विचार हैं, इतने बड़े बड़े बुद्धि हैं, तो फिर ऐसी घटनाएं क्यों? लोग सहजता से समझबूझ कर अलग क्यों नहीं रहते? क्यों साथ रहना जरूरी है? साथ में रहो और लड़ते रहो और आक्रोशित रहो, एक दूसरे को नीचा दिखाओ, क्या ज़रूरत है? एक जीवन है, छोटा सा जीवन है, प्यारा सा जीवन है। अपने आनंद में रहो, सहज में रहो। नहीं निभती तो अलग रहो। अब जहाँ होता है, कभी कभी ऐसा होता है, नहीं निभती। सीता जी, जब भगवान राम ने उनका त्याग किया तो उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। अपने जीवन को जैसे तैसे अपना संभालिए और अपने जीवन को व्यतीत की। ठीक है, उन्होंने अपना रास्ता चुना। उन्होंने पति को लांछित नहीं किया। देख लिया कि उनको स्वीकार नहीं, तो उन्होंने ठीक है अपने जीवन को जिया। उन्होंने अपने कर्तव्य को निभाया, सहजता में रहे, अपने बच्चों को पाला, उन्हें शिक्षित किया, उन्हें जहाँ तक हो सका उन्होंने किया। तो स्त्रियों को भी चाहिए कि सहजता में रहना चाहिए। नहीं निभ रही है, अलग हो जाइए। सबको सबके साथ आज का जो समाज का जो हो गया है, जिस तरह से लोग दहेज और लेन देन और नहीं हो रहा है सामंजस्य, सामान्य परिवार नहीं मिल रहे हैं, सामान्य लोग नहीं मिल रहे हैं, एक जैसे परिवार नहीं मिल रहे हैं, ऊपर नीचे एडजस्टमेंट में दिक्कत हो रही है। तो सहजता से आपस में बातचीत करके अलग हो जाइए। जीवन नष्ट करना, कष्ट विचलित होना, सजा, ये सब नहीं होना चाहिए। एक उम्र तक ही सब कुछ सहन होता है, उसके बाद तो लोगों में इतनी बुद्धि हो जाती है कि जीवन जीने के लिए क्या चाहिए, कितना चाहिए, किस तरह जीना है, उन चीज़ों को ध्यान में रखकर लोग जीवन को जीते हैं और जीना चाहिए। अगर तब भी नहीं हो तो भगवान पे छोड़ दो। भगवान ने जीवन दिया है, भगवान संभालेंगे। सुख और दुख दोनों को झेलना ही पड़ता है, चाहे आप कितना भी कुछ करें, झेलना ही पड़ता है।
जो कष्ट है शरीर का वो भी झेलना पड़ता है। इसलिए अब स्त्रियों को भी समाज को समझना चाहिए कि जब हम स्त्रियों को इतना नहीं झेल पाते तो उन्हें एक उचित मानदंड देकर, एक उचित व्यवस्था देकर उन्हें भी जीने के लिए छोड़ देना चाहिए कि हाँ भाई आप जी सकते हो, अपने लिए जी सकते हो। अब माँ बाप का समाज के डर से नहीं, तुमको ससुराल में ही रहना पड़ेगा, भले वहाँ से तुम जल के निकलो, ये भी अच्छी बात नहीं। माँ बाप का भी कुछ कर्तव्य होता है, कुछ जिम्मेदारी होती है अपने बच्चों के लिए कि भाई आपका नहीं हो रहा है ससुराल में गुजारा, ठीक है कोई बात नहीं, आप पढ़े लिखे हो, समझदार हो, ठीक है यहीं रहो, यहीं से अपना जीवन यापन करो, बस हो गया, जीवन को बिताओ। अब समाज के लिए दिखावा कर रहे हैं कि अरे हम तो बहुत हाई फाई में बेटियों की शादी की, बड़ी सुखी है, और बेटियाँ वहाँ से जल के निकलती हैं। माँ बाप को समझना चाहिए कि माँ बाप का भी कुछ जिम्मेदारी होता है, उसको समझना चाहिए, ये होता है। और हम तो ये कहेंगे हमारे समाज से स्त्रियों को भी थोड़ा बहुत जीने का अधिकार होना चाहिए। ये नहीं कि अब मरना ही आपके पास एक विकल्प रह जाए कि अब आप सिर्फ मर सकते हैं, बाकी कोई विकल्प नहीं है, ऐसा इतना मजबूर नहीं कर देना चाहिए। राधे राधे। बाकी लोग सब बहुत समझदार हैं। समाज में जितनी जो हो रहे हैं सिर्फ एक पक्ष के लिए ही नहीं होता है, जो भी घटनाएं घटती है दोनों पक्ष उससे प्रभावित होते हैं। फिर भी जो समाज के ठेकेदार लोग सब हैं इतने आक्रोशित करके रखे हैं परिवार को, समाज को, मेरे ऊपर क्या क्या बीत रही है। अब तो दोनों तरफ से मारा मारी हो रहा है। ये पहले स्त्रियां मरती थी, अब कुछ पुरुष को भी भोगना पड़ रहा है। राधे राधे।